अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, मैं अब्दुल हकीम और आप देख रहे हैं एबी न्यूज उर्दू। आइए चलते हैं आज की अहम सुर्खियों की जानिब। करीमनगर में शानदार अंदाज में केसीआर की सालगिरह की तकरीबात। कांग्रेस की 14 माह की हुक्मरानी अवाम के लिए उबाले जान व जहन्नुम बन गई। मस्जिद पर बिल्डोजर चलाने वाले उत्तर प्रदेश हुक्काम को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस। इबादतगाह एक्ट 1951 को चैलेंज करने वाली दरखास्तों की बढ़ती हुई तादाद पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार तशवीश। आइए चलते हैं अब तफसीली खबरों की जानिब। बीआरएस सरबराह और तेलंगाना के पहले वजीर आला केसीआर की सालगिरह तकरीब में शानदार तरीके से मनाई गई। तेलंगाना चौक पर मुनक़िदा तकरीब में एमएलए गंगुला कमलाकर ने केक काटा। इस मौके पर बीआरएस कायदीन नारा दासु लक्ष्मण राव, जीवी रामकृष्णा राव, चल्ला हरीश शंकर और दीगर रहनुमा मौजूद थे। केक काटने के बाद अवाम में पौधे तकसीम किए गए। गंगुला कमलाकर ने कहा कि अगर केसीआर ना होते तो तेलंगाना का क़याम मुमकिन ना होता। इन्होंने दुआ की कि केसीआर लंबी उम्र और सेहतमंद जिंदगी गुजारे। తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సాధించిన తెలంగాణ రాష్ట్ర తొలి ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు దైవ సమానులు శ్రీ కేసీఆర్ గారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారిది 71 జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన, కరీంనగర్ జిల్లా ప్రజల పక్షాన వారు ఆరోగ్యాలతోటి వారి కుటుంబం అంతా కూడా ఆరోగ్యాలతోటి నిండు నూరేళ్లు బతకాలి। వారు నిండు నూరేళ్లు బతకడం అంటే వారి కుటుంబం కోసం కాదు, ఈ తెలంగాణ। आइए चलते हैं एक और खबर की जानिब। हैदराबाद एबी न्यूज। बीआरएस लीडर कल्वकुंट्ला कविता ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पसंदीदा तबकात पीसीएस की मर्दमशुमारी के मामले से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए गैर जरूरी मुबाहिस छेड़ रही है। उन्होंने रेवत रेड्डी के मोदी बीसी हैं या नहीं जैसे सवालों को गैर जरूरी ख्याल देते हुए कहा कि इसके जवाब में बीजेपी के बंडी संजय ने राहुल गांधी के मजहब और जात पर सवाल किए। कविता ने कहा कि अगर कांग्रेस वाकई बीसीएस की हमदर्द है तो असेंबली में बिल पेश करे और अगर बीजेपी मुखलिस है तो मरकज में मंजूरी दे। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों पार्टियां मिलकर बीसीएस को धोखा दे रही हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के 14 माह अवाम के लिए अजाब बन चुके हैं, तरक्की रुक चुकी है, किसान, तुलबा और खवातीन के मसाइल में इजाफा हुआ है। अवाम जल्द नाअहल हुकूमत से निजात हासिल करेंगे और केसीआर मजीद क़ुव्वत के साथ तेलंगाना को तरक्की की राह पर ले जाएंगे। इसी तरह आइए चलते हैं एक और खबर की जानिब। तेलंगाना हुकूमत ने तमाम मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को रमजान मुबारक के मुक़द्दस महीने के दौरान 2 मार्च से 31 मार्च तक शाम 4 बजे दफातर से जल्दी जाने की परमिशन दे दी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में एक जीओ गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि रियासत तेलंगाना में काम करने वाले तमाम सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन, असातिज़ा, कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन, कारपोरेशन और पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स को ये सहूलत फराहम की जाएगी। ये रियायत मुसलमान मुलाजिमीन की सहूलत के पेश नजर दी गई है ताकि वह रोज़ा इफ्तार और नमाज तरावी की अदायगी में आसानी महसूस करें। रमजान के दिन वक्त रोजे की हालत में काम करने की मशक्कत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने काम के आफाक में नरमी करने का फैसला किया है। इससे पहले भी तेलंगाना हुकूमत रमजान के दौरान मुस्लिम सरकारी मुलाजिमीन को जल्दी दफ्तर छोड़ने की परमिशन देती रही है और ये रिवायत बरकरार है। आइए चलते हैं एक और तफसीली खबर की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में मस्जिद का एक हिस्सा मुनक़िद करने वाले हुक्काम को नोटिस जारी करते हुए सवाल किया है कि क्यों ना इनके खिलाफ तहकीक अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत ने यह नोटिस 13 नवंबर 2024 के अपने हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी के सिलसिले में जारी की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बगैर पेशगी, इतला और समाअत के बगैर किसी भी गैर कानूनी इन्हदामी कार्रवाई पर पाबंदी आयद की थी। 9 फरवरी 2025 को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट योगेश्वर सिंह और सर्किल ऑफिसर कुंदन सिंह की क़यादत में बड़ी तादाद में पुलिस एहलकारों ने मदनी मस्जिद पर बिल्डोजर कार्रवाई की। हुक्काम का कहना था कि मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया था। ये मामला 1999 में
پہلی بار اس وقت اٹھا تھا جب مقامی لیڈر رام بچن سنگھ نے مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے شکایت درج کرائی تھی۔ دسمبر 2023 میں معاملہ دوبارہ اٹھا اور انتظامیہ نے تحقیقات شروع کی۔ بلدی حکام کے مطابق مسجد انتظامیہ کو قانونی دستاویزات پیش کرنے کے لیے 3 بار نوٹس بھیجے گئے، لیکن مطلوبہ دستاویزات فراہم نہیں کیے گئے، جس کے بعد مسجد کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ مسجد کمیٹی نے ضلعی انتظامیہ کے فیصلے کو الہ آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا، جس نے مسجد کے نظام پر حکم امتناعی جاری کر دیا تھا۔ تاہم یہ حکم 8 فروری 2025 ختم ہو گیا، جس کے فوراً بعد ضلعی انتظامیہ نے مسجد کے ایک حصے کو منہدم کر دیا۔ اب سپریم کورٹ نے متعلقہ حکام سے وضاحت طلب کی ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ کی جائے۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آئندہ کسی بھی انہدامی کارروائی پر تاحکم ثانی پابندی عائد رہے گی۔ آئیے چلتے ہیں ایک اور تفصیلی خبر کی جانب۔ سپریم کورٹ نے پیر کو عبادت گاہوں ایکٹ 1991 کو چیلنج کرنے والے معاملات میں مداخلت کی درخواستوں کی بڑھتی ہوئی تعداد پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ چیف جسٹس سنجیو کھنہ اور جسٹس پی وی سنجے کمار کی بینچ نے ایسی درخواستوں کو محدود کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ بینچ نے کہا، مداخلت دائر کرنے کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہم آج عبادت گاہوں کے ایکٹ کیس سماعت نہیں کریں گے۔ یہ 3 ججوں کی بینچ کا معاملہ ہے۔ کئی درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ یہ معاملہ مارچ میں کسی وقت درج کیا جائے گا۔ یہ معاملہ کانگریس پارٹی آف انڈیا، CPI، ML، جمعیت العلماء ہند اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی سمیت مختلف سیاسی جماعتوں اور قائدین کی مداخلت کی اپیلوں پر مبنی ہے۔ ان جماعتوں نے پوجا ایکٹ کی دفعات کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی مخالفت کی ہے۔ عبادت گاہوں کا ایکٹ 1991 15 اگست 1947 تک مذہبی مقامات کی جوں کی توں کی حیثیت برقرار رکھنے کا انتظام فراہم کرتا ہے۔ انشاءاللہ اور مزید خبروں کے ساتھ کل ملاقات کریں گے۔